गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए लाइव सेशन में। और बड़ी खबर इस वक्त जो कि गुजरात से आ रही है और अहमदाबाद के अंदर आज से ठीक 12 से 13 साल पहले कुछ धमाके हुए और 2 दर्जन के करीब अलग अलग जगहों पर हुए धमाकों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उस केस के सिलसिले में 12 से 13 सालों तक समाअत होती रही। केस काफी लंबा खींचा। कभी जो तहकीकाती एजेंसियां थी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, उनके पास ही केस चला गया। कभी गुजरात पुलिस, कभी एटीएस और कभी कोई इस पूरे मामले में दखल देता रहा, कार्रवाई अपने अपने हिसाब से करता रहा। लेकिन इस वक्त की अहम खबर यह है कि 49 जो लोग थे जो इस केस में मुलव्विस पाए गए थे और इन 49 में से अहमदाबाद में जुलाई के महीने में साल 2008 में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, कोर्ट की तरफ से, स्पेशल कोर्ट गुजरात की तरफ से मामले में समाअत की गई है और 49 में से 38 मुजरिमों को फांसी की सजा सुना दी गई। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा जब किसी एक केस में इतने सारे लोगों को एक साथ फांसी दी जाएगी। हमने बहुत सारे रेप केसेस देखी जिनमें 3 से 4 या 2 या 3 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई, या फिर दहशतगर्दी से जुड़े हुए केसेस थे, उनमें 2 से 3 या 4 लोगों को कभी एक साथ लटकाया गया। मगर अब जाकर ये पहला भारत की तारीख में होगा, पहला ऐसा केस होगा जहां पर एक साथ 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। 49 में से 38 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा होगी और दूसरी तरफ 11 लोग जो इनमें से बचते हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको याद होगा कि इन धमाकों में जब जुलाई 2008 में ब्लास्ट हुए तो 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 210 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए और कई लोग उजड़ गए, कई घर, कई बस्तियां उजड़ गई। उसके बाद कार्रवाइयां चलती रही। साल 2008 के बाद जो कुछ गुजरात में ऑलरेडी सिचुएशन कुछ सालों में डिस्टर्ब रही थी, कुछ दंगों और फसादात की वजह से, तो वो उस सारे रंग से गुजरात रियासत बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक से जाकर ब्लास्ट होते हैं जुलाई के महीने में साल 2008 में और अलग अलग मकामात पर सीरियल ब्लास्ट जब किए गए तो 50 से ज्यादा लोगों की मौत गई। और सरकार की तरफ से हालांकि पहले ही मुआवजे की भी अनाउंसमेंट की गई। 50,000 मामूली जो लोग घायल थे, जो जख्मी थे, उनको मुआवजा देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा 25,000 रुपए जो मामूली घायल थे, जो ज्यादा जख्मी हुए थे, उनको 50,000 रुपए देने की सरकार की तरफ से ऐलान उस वक्त किया गया था। 13 साल तक इस पूरे मामले में समाअत हुई है। बिलाखिर जाकर अदालत की तरफ से बहुत सारी फैमिलीज को इंसाफ मिला, आप ये अपने आप में कह सकते हैं। 8 फरवरी को जब जाकर स्पेशल कोर्ट में ये मामला दोबारा पहुंचा तो ये मामला जेरे समाअत पिछले 13 वर्षों से था और 28 ऐसे जो लोग थे, मुजरिमीन थे, जो मुजरिम थे, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई स्पेशल कोर्ट की तरफ से 13 सालों बाद, इसमें आप ये कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो इंतजार कर रहे थे। इनमें पिटिशनर्स की कई बार अदालत का रुख कर रहे थे। कुल मिलाकर सीरियल ब्लास्ट में 78 लोग सामने आए थे और इनमें से बाद में हुआ कि 77 लोग जो फाइनलाइज हुए, जिनको इसमें मुजरिम करार दिया गया। और इन मुजरिमीन में से आज जाकर बिलाखिर 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग भारत की तारीख में पहली बार होगा जिनको एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। 1163 गवाहों से बयानात लिए गए इस पूरे मामले में। उसके बाद जाकर ये केस फाइनलाइज हुआ। पुलिस और बाकी जो लॉ एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या कानूनी कार्रवाई करने वाली जो एजेंसीज थी, 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। इस केस के सिलसिले में 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। 1163 लोगों से बयानात दर्ज उनके करवाए गए। उनके बयानात जब कलमबंद हुए तो बिलाखिर 77 लोगों की मौत और जिंदगी का फैसला होना था। उनमें से 49 लोग जो बचे थे इस केस में, 11 उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है और फांसी के फंदे पर एक साथ भारत की तारीख में, जो पहले बता चुका हूं कि 38 लोगों को लटकाया जाएगा, ये स्पेशल कोर्ट ने अहमदाबाद के अंदर समाअत कर दी है। अंबाला पटेल में 6752 पन्नों के फैसले पर 49 जो मुलजिम थे उन पर कार्रवाई हुई है और 28 सबूतों के, चूंकि 28 लोग, 77 मैंने पहले जिक्र किया, तो 28 लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया जिनके खिलाफ शवाहिद पूरे नहीं थे, सबूत कम होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। 49 ऐसे लोग थे जो बचे थे और इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इन लोगों को मुलव्विस पाया गया था। और इस बीच आईपीसी की जो इंडियन पेनल कोड है, इसके मुख्तलिफ दफात के तहत आमतौर पर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन 302 की दफा को इस्तेमाल करते हुए और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, यूएपीए, उसके तहत इन सभी लोगों को मुलजिम करार दिया गया है और आईपीसी की दफा 302 का सहारा यहां पर अदालत की जानिब से लिया गया है। 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे। जो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं, वो बताते हैं कि तबाही पूरी रियासत के अंदर देखी गई। अहमदाबाद को दहलाया गया।
26 जुलाई 2008 का वाकया था और बिलाखिर 18 फरवरी 2022 की वो तारीख जब बहुत सारे लोगों को आज स्पेशल कोर्ट से इंसाफ मिला है। 6:45 पर शाम के वक्त ये धमाके हुए। पहला धमाका जो कि बताया जाता है मणिनगर के अंदर हुआ। इसी तरीके से आसपास के इलाकों में भी तकरीबन 2 दर्जन के करीब धमाके थे जो खाने के वो टिफिन, वो छोटे छोटे बॉक्सेस जिनका सहारा लिया गया था इन लोगों की तरफ से, जिनने पूरा ये प्लांट किया था, जिनकी तरफ से मंसूबा बनाया गया था और बिलाखिर जाकर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां हुई। 70 मिनट में 20 और बम धमाके पहले धमाके के खत्म होने के बाद ही होते हैं। 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। प्रोग्राम के लाइव सेशन के आगाज में मैं बता चुका हूं। इसके अलावा बम धमाके में इंडियन मुजाहिदीन IM ने साल 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसका बदला लेने की बात कही गई थी और हम लोग की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। इस बीच टिफिन में कई जगहों पर जब बम लगाए गए तो ये भी पता चला कि बहुत सारे इलाकों के अंदर, स्कूलों के अंदर टारगेट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन अगरचे उस मंसूबे में पूरी तरीके से दहशतगर्द कार्रवाई अंजाम देने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन बाजारों के अंदर, अवामी मकामात पर, पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह के मकामात को दहलाया गया जहां पर कार्रवाई बहुत ज्यादा हुई। और ऐसे में बिलाखिर इंडियन मुजाहिदीन के साथ साथ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, जिस पर भारत के अंदर पाबंदी लगी है, कलअदम करार दिया गया है, तो सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के इससे जुड़े हुए लोग थे जिनको दहशतगर्द करार देकर कार्रवाई हुई थी। धमाके से 5 मिनट पहले इन सभी लोगों की तरफ से न्यूज एजेंसियों को एक मेल भी भेजा गया था जिसमें लिखा गया था कि वो चाहे जो कर लें, रोक सकते हैं तो रोक ले। और उसके बाद धमाके होते हैं, 56 लोगों की मौत हो जाती है। बिलाखिर आज 38 लोगों को फांसी सुना दी गई है, फांसी की सजा, और 11 लोग 49 में से जो उम्र कैद की सजा काटेंगे। 77 लोगों को फाइनलाइज किया गया था, लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ, जो 28 लोग थे, उनके खिलाफ सबूतों के अभाव पर, सबूतों की कमी की वजह से, आदम दस्तयाबी की सबब उन्हें पहले इस केस से अलग कर दिया गया। उन्हें राहत मिली थी, बरी कर दिया गया था, लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई राहत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा।